ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर को हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये सौगात दी गई। श्री मोदी ने वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया। ये ट्रेन दिल्ली कैंट तक चलेगी। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसके शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को नया अनुभव देगी। इससे बीकानेर के साथ ही श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुढ़ा गांव के यात्रियों को भी फायदा होगा। ये ट्रेन सुबह 5:40 से बीकानेर से रवाना होकर 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। वहीं शाम 4:45 बजे दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:05 पर बीकानेर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा से बीकानेर को कई अन्य सौगातें दी। उन्होंने बीकानेर जिले में 8,500 करोड़ रुपए से 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा विद्युत प्रसारण लाइनों और जीएसएस के शिलान्यास कार्य प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने बीकानेर के 567 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। इनके जरिए आम लोगों के कई काम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने देशनोक में लगे शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शिविर से जुड़े काम पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अटल सेवा केंद्र में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से 95 दिव्यांगों को श्रवण यंत्र उपलब्ध करवाए गए। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर के कालू में सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री भी मौजूद रहे। श्री गोदारा ने कहा कि पुस्तकालय से युवाओं को बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने बताया कि कालू के जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है। वहीं आरडीएसएस के तहत 5 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों की बिजली की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पर्व पखवाड़े में जैतारण से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें जिले के श्री डूंगरगढ़ के डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय छात्रावास का शिलान्यास भी शामिल है। सेवा पखवाड़े के तहत बीकानेर में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के प्रोत्साहन के लिए ये मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसका आयोजन जिला प्रशासन और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से किया जा रहा है। मेले में 56 स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिनमें हस्तशिल्प, चर्म उत्पाद, चीनी मिट्टी के बर्तन, सजावटी सामान और खाने पीने की स्टॉल्स शामिल हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजकीय गंगा संग्रहालय में प्रदर्शनी लगाई गई। संग्रहालय प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि इस दिन परंपरागत रूप से पर्यटकों का स्वागत किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले में सुरक्षा चक्र कार्यक्रम चलाया गया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से किए गए इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आत्मरक्षा और विधिक जागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पिछले दिनों 680 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने 8 दिवसीय इस यात्रा में हरिद्वार, वाराणसी और अयोध्या का भ्रमण किया। इनमें बीकानेर जिले के 318 वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे। ट्रेन 5 अक्टूबर को बीकानेर लौटेगी। इससे पहले एक ट्रेन रामेश्वरम और मदुरई गई थी। तीर्थ यात्रा के लिए रवानगी के समय रेलवे स्टेशन पर उत्सव का माहौल नजर आया। ढोल नगाड़ों की थाप और भक्तिमय नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।